अल्लाह उसका अपना खून, उसका अपना बेटा। राजा वीरेंद्र प्रताप बड़ी ही खुशी के साथ अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी चुनते हुए उसे सब कुछ सौंप देते हैं और स्वयं तीर्थ के लिए चले जाते हैं। लकड़हारे के साथ साथ राजकुमारी का भाग्य भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। ये जो कुछ भी हुआ, इसे भगवान की मर्जी कहो, उनका चमत्कार कहो। पर वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी की दोनों बड़ी बहनें जो रहीश घरानों में ब्याही गई थीं, उनका व्यापार में बहुत सा नुकसान हो जाता है। उनके नुकसान की भरपाई के चक्कर में राजकुमारी का पिता भी अपना सारा धन गंवा देता है। जब राजा दिवालिया हो गया तो गुपचुप तरीके से राज्य छोड़कर तेजगढ़ भाग आता है। अब भूखा पेट तो रोटी मांगेगा ही। पेट की भूख मिटाने के लिए राजा तेजगढ़ में आने के बाद टोकरियां बेचने लग जाता है। एक दिन जब वो सिर पर टोकरी उठाए, टोकरियां ले लो टोकरियां की आवाज लगाता हुआ महल के बाहर से गुजर रहा था, तब राजकुमारी अपने पिता की आवाज को तुरंत पहचान लेती है। उसने सेविकाओं से तुरंत उस टोकरी वाले को अंदर बुलाने को कहा। सेविकाएं उस राजा यानी टोकरी बेचने वाले को महल के अंदर ले आती है। टोकरी वाला अंदर जमीन पर बैठकर टोकरियां दिखाने लग जाता है। राजकुमारी अपने पिता को फटे पुराने कपड़ों में भी तुरंत पहचान लेती हैं और उससे कहती है, पहचाना मुझे। अब टोकरी वाले की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मुख उठाकर राजकुमारी की तरफ देखे। तब राजकुमारी फिर से बोली, पिताजी ऊपर देखिए। राजकुमारी द्वारा पिताजी कहे जाने पर टोकरी वाले ने जब ऊपर देखा तो सिंहासन पर विराजमान अपनी छोटी बेटी को तुरंत पहचान लिया। यतीम और गरीब लकड़हारे से शादी के बाद आज उसे यहाँ बैठे देख उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। तब राजकुमारी सम्मान सहित अपने पिता को ऊपर बैठाती है और पूछती है, बताओ पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती थी या फिर आपका दिया हुआ आपके भाग्य का? बेटी की बात सुन राजा का सिर मारे लाज शर्म के झुक जाता है। शर्मिंदा होते हुए वो कहता है, माफ करना बेटी, मैं राज्य और संपदा के कारण अंधा हो गया था। तुम अपने भाग्य का ही खाती थी। दयालु राजकुमारी कंगाल हो चुकी अपनी बड़ी बहनों और अपने पिता की आर्थिक रूप से मदद करती है। अब लकड़हारा यानी राजा खुशी से अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। कहानी के निष्कर्ष की तरफ चलने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निष्कर्ष। और इस प्रकार भाग्य ने अपना चक्र पूरा किया। जिस राजकुमारी ने अपने भाग्य में विश्वास रखा वह विशाल राज्य की रानी बनी। जिस लकड़हारे ने ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया वह राजा बना और जिस राजा ने स्वयं को भाग्यवान समझा वह टोकरी वाला बना।